नेताजी की चोरी पकड़ी गई तो अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी और को फंसा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपणो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। 2 दिन पहले राजस्थान के एक बड़े अखबार ने 3 माननीय विधायकों का ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। बीजेपी के विधायक रेवत राम डांगा, निर्दलीय विधायक मैडम रितु बनावत और तीसरी विधायक कांग्रेस की अनीता जाटव। अब पूरे प्रदेश क्या पूरे देश भर की निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं और इन्हीं के नाम की चर्चा हो रही है। राजस्थान में विधायक फंड घोटाले को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 बड़े अधिकारियों पर अब गाज गिरी है। नागौर जिले में खियूसर विधानसभा क्षेत्र की विधायक निधि से कराए गए कामों में अनियमितता और कमीशन की मांग के आरोप में जिम्मेदार अधिकारियों पर अब गाज गिराई गई है। मुंडवा के एसीबीओ और कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही करौली जिले के डीईओ के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई है। एसीबीओ पर कमीशन मांगने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक मुंडवा नागौर के एसीबीओ और कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश राम पर विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के एवज में कमीशन और सामान की डिमांड करने का आरोप है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई थीं। अब विभाग ने कहा है कि उनके कृत्य से सरकारी सेवा की गरिमा और विभाग की छवि धूमिल हुई है, जो लोक सेवक आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है। विधायक निधि से कमीशन खाने को लेकर स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में खियूसर विधायक रेवत राम डांगा नजर आ रहे थे, जिसमें कमीशन की बात भी हो रही थी। जब स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो से ये मामला गरमाया तो खियूसर से बीजेपी विधायक ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इन तमाम आरोपों को निराधार और पूरी तरीके से गलत बता दिया। लेकिन वीडियो में विधायक जी साफ साफ पैसों की बात करते नजर आ रहे थे। इस मामले का खुलासा दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने डमी फर्म का प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया था। रिपोर्टर ने बताया कि यह फर्म खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़ी है। इस दौरान विकास कार्यों की अनुशंसा करने के बदले विधायक कथित तौर पर 40% तक कमीशन की मांग कर रहे थे, जिसे रिपोर्टर ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस खबर के छपने के बाद अब ये मामला सामने आया है। राजस्थान में विधायक फंड में कथित भ्रष्टाचार के वायरल वीडियो के बाद राजनीतिक हलकों से लेकर प्रशासनिक अमलों में खलबली मची हुई है। पहले 3 विधायक जिनके खाते सीज किए गए थे विधायक फंड के, अब 2 शिक्षा अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, क्योंकि ये शिक्षा अधिकारी थे जो कि कमीशन का खेल खेल रहे थे। और ऐसे में कथित वीडियो वायरल होने के बाद इन पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिस तरह से 3 विधायक थे, जिसमें नागौर के खियूसर से भाजपा के विधायक रेवत राम डांगा, हिंडोन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और निर्दलीय रितु बनावत, इन 3 विधायकों के वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कथित भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आया। हालांकि इन विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा और खुद को निर्दोष साबित किया, लेकिन जिन अधिकारियों की इसमें मिली भगत थी, जिनके सहब पर ये पूरा खेल खेला जा रहा था, उनको शिक्षा विभाग ने बख्शा नहीं है, बल्कि कड़ा मैसेज दिया है। जी हां, पहले 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से साठगांठ करने वाले ये दोनों अधिकारी है, जिनकी अनुशंसा पर ये अधिकारी थे जो कि कामों के लिए वर्क ऑर्डर जारी करते थे और उसकी एवज में एक कमीशन लेते थे। पहले हिंडोन विधायक अनीता जाटव जो कि उनके नीचे जो शिक्षा के अधिकारी थे, उनसे बातचीत का जो पूरा वीडियो था, उस पूरे वीडियो में उस शिक्षा अधिकारी का भी जिक्र था, जिसके सहब पर ये पूरा खेल आगे खेला जाने वाला था। देखिए, शिक्षा जो अधिकारी थे, जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा, जो कि हिंडोन विधायक अनीता जाटव के विधायक निधि कोष के कामों के वर्क ऑर्डर जारी करने में की एवज में कमीशन
मांगने पर इनका आरोप लगा है। वहीं मुंडवा के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है कैलाश राम, जिन पर जो कि भाजपा के विधायक है रेवंत राम डांगा, उनके विधायक निधि के कामों के लिए वर्क ऑर्डर के जारी करने के एवज में जो कमीशन मांगने का आरोप है उन पर भी लगाया गया है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग के सूक्ष्म शासन सचिव है महेंद्र खींची, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है, आदेश जारी किया है, और उस आदेश में करौली के जो डीओ हैं पुष्पेंद्र शर्मा, उनको निलंबित कर दिया है। वहीं उनको निलंबित करने के बाद उनकी पोस्टिंग फिलहाल बीकानेर रहेगी। वहीं खास बात यह भी है कि जिन अधिकारियों को पुष्पेंद्र शर्मा को निलंबित किया गया है, पहले उनको एपीओ किया गया था, लेकिन जैसे ही मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा, उसके बाद संशोधित आदेश जारी हुए और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, सख्त लहजे के साथ, सख्त तेवरों के साथ शिक्षा विभाग के। वहीं दूसरी ओर जो शिक्षा निदेशक सीताराम जाट है, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है मुंडवा के सीबीओ कैलाश राम को लेकर, जो कि भाजपा के विधायक रेवंत राम डांगा के इशारे पर काम कर रहे थे। उनको निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय अब बांसवाड़ा होगा। वहीं कैलाश राम को जो विधायक रेवंत राम डांगा है, उन्होंने कार्यकारी एजेंसी के तौर पर बनाया था, जबकि पुष्पेंद्र शर्मा को विधायक अनीता जाटव की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन वायरल वीडियो के बाद इन अफसरों पर भी गाज गिरी है और विधायक निधि कोष के कार्यों के अनुशंसा पत्र, वर्क ऑर्डर जारी करने वाले और अन्य प्रक्रियाओं को बढ़ाने के बदले 10% सीधा 10% कमीशन ये अधिकारी लेते थे। लेकिन अब ना सिर्फ इन 3 विधायकों को लेकर और इन 2 अधिकारियों को लेकर, बल्कि आने वाले बड़े एक्शन को लेकर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त मैसेज दिया है कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भले किसी राजनीतिक पार्टी का हो या फिर कोई बड़ा से बड़ा अफसर ही क्यों ना हो। क्यूसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा के अलावा हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और बयाना भरतपुर से निर्दलीय विधायक रितु बनावत का स्टिंग ऑपरेशन वाला ये वीडियो सामने आया है और विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद से ही सारी मीडिया में इन्हीं तीनों विधायकों के नाम की चर्चा है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक मुंडवा नागौर के एसीबीईओ और कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश राम पर विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों के एवज में कमीशन और सामान की मांग करने का आरोप है। इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में खबरें जो प्रकाशित कराई गई थी, उसके बाद विभाग का कहना है कि उनके कृत्य से सरकारी सेवा की गरिमा और विभाग की छवि धूमिल हुई है, जो लोक सेवक आचरण संहिता का खुला उल्लंघन है। इसी के बाद उनको निलंबित करते हुए मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाड़ा से अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही करौली के पुष्पेंद्र कुमार शर्मा को भी राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तीनों ही विधायक अब ये कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत करप्शन में फंसाया जा रहा है, लेकिन जो वीडियो सामने आया था उसने इन विधायकों को कटघरे में तो खड़ा ही कर दिया है। अब ये तीनों लाख सफाई दे रहे हों, लेकिन सच क्या है ये सबकी समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या तीनों विधायकों के खिलाफ जांच होनी चाहिए? अगर जांच होनी चाहिए, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।